अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? मेरी भी अच्छी गुजरी। अच्छा, तो लास्ट में हम कम्युनिटी असेसमेंट डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सा उसका पार्ट रह गया था, तो आज वही डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी देर तक लेक्चर अपलोड हो जाता है, फिर स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 3 लोग हैं, बाकी किधर हैं स्टूडेंट्स? अच्छा, प्रीवियस में थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। कम्युनिटी असेसमेंट को हम नीड असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम देखा था नीड असेसमेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है असेसमेंट की कम्युनिटीज में, और स्टेप्स क्या है नीड असेसमेंट के जो हम कम्युनिटी में फॉलो करते हैं। कम्युनिटी लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। कम्युनिटी क्या होती है? हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल होती है, ठीक है, जिनका गोल या जिनका पर्पस सेम होता है, जिनके कल्चर सेम होते हैं, वो जो जिनकी शेयरिंग सेम होती है, ठीक है, जिनका गोल सेम होता है, जिनका कोई पर्पस सेम होता है। ग्रुप ऑफ पीपल जो लिविंग टुगेदर होते हैं इन सेम एरिया, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। फिर हमने 2 कम्युनिटीज डिस्कस की थी। जब असेसमेंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए जियो पॉलिटिकल कम्युनिटी, जिसमें हम बाउंड्रीज देखते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज हमने डिस्कस किया था 2 तरह की होती हैं, नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं और ह्यूमन मेड बाउंड्रीज होती हैं। नेचुरल बाउंड्रीज में आपके रिवर्स, माउंटेन और वैलीज आ जाती हैं, और ह्यूमन मेड बाउंड्रीज में आपकी स्ट्रक्चरल, पॉलिटिकल और लीगल लिमिट्स आ जाती है। स्ट्रक्चर में जैसे स्ट्रीट्स, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। लीगल बाउंड्रीज में सिटीज, कंट्रीज, स्टेट लाइन आ जाती है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जैसे बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, या पाकिस्तान ईरान के दरमियान, तो ये क्या है? लीगल बाउंड्रीज। और पॉलिटिकल बाउंड्री जैसे कोई गवर्नमेंट वगैरह के इंस्टीट्यूट होते हैं या ऑफिस होते हैं, जैसे इसमें कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट को बताया गया। तो ये बाउंड्रीज है जो ह्यूमन मेड है, और जो हमने पहले डिस्कस की थी वो नेचुरल बाउंड्रीज थी। फिनोमिनोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है? वो ग्रुप कम्युनिटीज जिनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, बिलीव्स कॉमन होते हैं, गोल्स कॉमन होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया सोशल ग्रुप्स हैं, तो उस टाइम उनका जो इंटरेस्ट होता है या गोल होता है वो सेम होता है। प्रोफेशन, जैसे नर्सिंग प्रोफेशन है, नर्सिंग स्टूडेंट्स है, तो वो एक कम्युनिटी होगी, तो फिनोलॉजिकल कम्युनिटी आ गई, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उनका बिलीव या गोल वो
सेम होता है कि पढ़ना है, तो वो उनका उस टाइम कॉमन गोल होता है। रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ये सारी फिनोमिनोलॉजिकल कम्युनिटी में आ गए। कम्युनिटी असेसमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड्स, स्ट्रेंथ एंड एसेट्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी असेसमेंट क्या है? जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, किससे रिलेटेड जो उस कम्युनिटी में उस टाइम की नीड्स हैं, या क्या उनकी स्ट्रेंथ है, या क्या स्किल्स अवेलेबल है उस कम्युनिटी में। पर्पस क्या है? तो आइडेंटिफाई अनमेट नीड्स एंड प्लान प्रायोरिटाइज वेज टू मीट देम। असेसमेंट हम इसीलिए करते हैं कि वहाँ पे जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट है, जो अनमेट नीड है या कोई प्रॉब्लम है, उसको हम सोल्व करके उस पर प्लान बना के इसको अचीव करें। शुड बी ड्राइवन बाय द कम्युनिटी लीडर्स। कम्युनिटी लीडर से हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो अपनी कम्युनिटी को ज्यादा बेहतर जानते हैं। शुड एक्टिवली इन्वॉल्व कम्युनिटी मेंबर्स। कम्युनिटी मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। आल्सो कॉल्ड कम्युनिटी नीड असेसमेंट। तो हम कम्युनिटी असेसमेंट को कम्युनिटी नीड असेसमेंट भी कहते हैं। The goal of community health assessment is to recommend policies and to develop interventions which may ultimately lead to primary prevention। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट है, उसका गोल क्या है कि हम वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोई पॉलिसीज डिवेलप करें या इंटरवेंशंस डिवेलप करें, जिससे वो प्राइमरी हेल्थ को अचीव कर सकें। Community health assessment data should indicate gaps in the delivery of healthcare services so that future plans and policies can be directed at these areas। जैसे यहाँ पे बताया गया कि अगर वहाँ की हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी में कोई गैप आइडेंटिफाई उन्होंने किया है, तो क्या है, वो फर्दर उस पर प्लान बनाएंगे और पॉलिसीज डिवेलप करेंगे कि मे बी इन पॉलिसी से या इन प्लान से जो वहाँ पे जो गैप है हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी में, वो अचीव हो सके। तो इसलिए हम कम्युनिटी असेसमेंट करते हैं, वहाँ की नीड को असेस करने के लिए नीड असेस कर लेंगे, देन हम प्लान बनाते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंट्रोडक्शन, व्हाई डू अ कम्युनिटी असेसमेंट। हम कम्युनिटी असेसमेंट क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई न्यू कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ इश्यूज, टू बेटर अंडरस्टैंड नॉन कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ इश्यूज। ठीक है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वहाँ पे कम्युनिटी में हेल्थ इश्यूज क्या हैं। जब आइडेंटिफाई कर ले तो उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें किस किस्म की वहाँ पे प्रॉब्लम है। टू लर्न मोर अबाउट द प्रायोरिटीज, एसेट्स एंड कंसर्न्स ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स। और वहाँ की जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या स्किल्स अवेलेबल है कम्युनिटी मेंबर्स में, और क्या उनके कंसर्न है किसी भी प्रॉब्लम को लेके। तो ऑफर सोल्यूशन फॉर एड्रेसिंग अनमेट हेल्थ नीड्स। अनमेट जो उस टाइम हेल्थ प्रॉब्लम जो उस टाइम कम्युनिटी में प्रेजेंट होते हैं, ये जो नीड्स हैं वो मीट नहीं हुई, तो उनको हम एड्रेस करके उनको सॉल्व आउट करने के लिए हम कम्युनिटी असेसमेंट करते हैं। टू गेन कम्युनिटी मेंबर्स सपोर्ट फॉर हेल्थ इंप्रूवमेंट सोल्यूशंस। कम्युनिटी मेंबर्स को हम सपोर्ट भी करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। टू कोलैबोरेट विद एसेंशियल कम्युनिटी हेल्थ लीडर्स एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। असेसमेंट के लिए हम ये जरूरी है कि हम कोलैबोरेट कर सके जो वहाँ की जो लीडर्स हैं, जो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम कोलैबोरेशन क्यों करेंगे? टू कन्विंस फंडर्स टू प्रोवाइड विद नीडी रिसोर्स। अगर वहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन हैं तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करके, अगर हमें वहाँ पे कोई फंड्स चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे ज्यादा अगर हमें रिक्वायरमेंट चाहिए मनी की या फंड्स की, तो हम उनको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हमारे पास नीडी रिसोर्स हैं उससे ज्यादा हमें फंड चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो लीडर्स हैं जो उनके पास हो तो वो हमारी हेल्प आउट कर सकते हैं। To convince police policy makers and decision makers to provide your community with needed program और services। फिर हम क्या करते हैं, जब पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनको हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए ये प्रोग्राम या ये सर्विसेज की जरूरत है। देन वो पॉलिसी मेकर पॉलिसी अप्लाई करते हैं, ये डिसीजन करके वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। व्हाट रिसोर्सेज विल आई नीड। ठीक है, क्या रिसोर्स। अच्छा, अजान हो रही है, ठीक है, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट है रिसोर्सेज। व्हाट रिसोर्सेज विल आई नीड? किन रिसोर्सेज की हमें जरूरत होती है? रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं, विल डिपेंड ऑन योर साइज एंड फोकस। ठीक है, साइज मीन्स कितनी पॉपुलेशन को आप कवर कर रहे हो, एंड फोकस उस टाइम क्या प्रॉब्लम जिसको आपने सोल्व करना है, तो उसकी बेस पे डिपेंड करेगा कि रिसोर्सेज हमें कितने चाहिए अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू फोकस। ए ग्रांट में असिस्ट यू इफ यू नीड टू डू अ लार्ज असेसमेंट देन यू हैव रिसोर्सेज। ठीक है, अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है और आपने असेसमेंट करनी है किसी बड़ी लार्ज कम्युनिटी को, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो आप क्या करते हो? फिर आप ग्रांट के लिए अप्लाई करते हो। इफ अप्लाइंग फॉर अ ग्रांट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन देन सेटल ऑन अ स्मॉलर असेसमेंट। अगर आपको ग्रांट या मनी, ठीक है, किसी कोई भी फाइनेंशियल आपको सपोर्ट नहीं करती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्टेक होल्डर, तो आप क्या करते हैं? फिर जो असेसमेंट आपने करनी होती है लार्ज पॉपुलेशन को, फिर आप थोड़ा उसको कंसाइज करके स्मॉल पॉपुलेशन की असेसमेंट कर लेते हो। ठीक है, तो रिसोर्सेज हमारे डिपेंड करते हैं साइज पे एंड फोकस पे। स्टेप्स क्या हैं कम्युनिटी असेसमेंट के? नंबर 1 पे डेवलप अ कम्युनिटी पार्टनरशिप। ठीक है, कोई भी हम जब हमने असेसमेंट करनी है तो हम फर्स्ट स्टेप है कम्युनिटी पार्टनरशिप डेवलप करें। पार्टनरशिप क्यों डेवलप करेंगे? जैसे लास्ट में पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लीडर्स हैं, उनके साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं। क्यों कोलैबोरेशन करते हैं? अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो वो हमारी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? पार्टनरशिप डेवलप करना। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे क्या है? आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, फॉर्म अ कम्युनिटी पार्टनरशिप, असेस पार्टनरशिप इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। ठीक है, स्टेक होल्डर्स मीन्स जिनके पास कोई जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, जो हमें फंड दे सके, तो हम ऐसे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें। उसके बाद हम क्या करें? पार्टनरशिप डेवलप कर लें। फिर हमारे पास क्या है? जो पार्टनरशिप है, जो इंडिविजुअल है, कि हम देखें कि अगर वहां से कोई इंडिविजुअल हमारे साथ कोई हेल्प आउट करता है असेसमेंट में, तो उसकी अपनी कैपेबिलिटीज कैसी हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज कैसी हैं कि वो हमारे जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो हमें फंड चाहिए, क्या वो हमें दे भी सकती है ऑर्गेनाइजेशन या नहीं दे सकती। Number 2 is determine your focus. Identify and prioritize community public health needs. Define the problem. Create realistic and achievable goals and objectives. ठीक है, और जब हम असेसमेंट करेंगे कम्युनिटी के, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ जाएंगी, मे बी 3 या 4 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट आइडेंटिफाई करने के बाद हम प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या नीड है जो उस टाइम अचीवेबल हो अचीवेबल होगी, और या उस टाइम की जो प्रॉब्लम है जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोल्व कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? कोई एक प्रॉब्लम हमने सिलेक्ट कर ली कि हम इसको प्रायोरिटाइज करके इसको सोल्व आउट करेंगे, तो आपने डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स आपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं जो विद इन टाइम बाउंड्री टाइम फ्रेम के अंदर अचीव हो सके। ठीक है, नंबर 1 पे हमने देख लिया था कि हम पार्टनरशिप डेवलप कम्युनिटी पार्टनरशिप करेंगे। फिर हम डिटरमिन योर फोकस, अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, और इस पर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे वो हमारे अचीवेबल होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन डाटा यू नीड। ठीक है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन या डाटा की जरूरत होती है। Articulate the primary question you would like to answer. Identify what type of data you will need. Identify data resources. ठीक है, प्राइमरी क्वेश्चंस आप उसको इकट्ठा कर लोगे, कौन कौन से क्वेश्चंस के आप आंसर देखना चाह रहे हो, फिर किस किस्म के डाटा या इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है, और क्या रिसोर्सेज है जहाँ से आप डाटा को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। Articulate the primary questions you would like to answer. Clear questions will further focus your assessment and drive data collection. Develop answerable questions. Number of questions depend on partnership interest and assessment scope and focus. ठीक है, क्लियर आपके क्वेश्चन होने चाहिए। क्लियर क्वेश्चन होंगे तो क्या होगा? आप डाटा इजीली कलेक्ट कर सकते हो, असेसमेंट आप इजीली कर लोगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिनके आंसर भी इजीली मिल जाएं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड ऑन पार्टनरशिप इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चंस की जो नंबर है डिपेंड करता है, जब आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया तो उसका इंटरेस्ट कितना है, उस पर आपके क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं कितने क्वेश्चंस होने चाहिए। सेकंड, आपके जो असेसमेंट स्कोप है या जो फोकस है, जो प्रॉब्लम है, अगर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उस पर क्वेश्चन ऐसे बनने चाहिए कि मे बी 5-6 क्वेश्चन इनफ हो, तो आप उतने ही क्वेश्चन बनाओगे कि वो प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर 5-6 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो आप उतने ही डेवलप करोगे, अगर उससे ज्यादा चाहिए क्वेश्चन आप उतने डेवलप करोगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है उस टाइम की प्रॉब्लम क्या है या इंटरेस्ट क्या है। Articulate the primary question you would like to answer. Good rule of thumb 3 to 6 क्वेश्चन। ठीक है ना, बताया गया कि
3 से 6 क्वेश्चन इनफ होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे, ठीक है। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। डिस्कस क्वेश्चंस विद पार्टनर्स एंड प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ क्लियर क्वेश्चंस यू कैन रियलिस्टिकली आंसर विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आप क्वेश्चंस जो आपके साथ पार्टनरशिप जिन्होंने की होगी, जो पार्टनर आपके साथ होगा, आप उसको डिस्कस करो कि ये क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, जो क्लियर होने चाहिए, ताकि जो आपके जो आंसर्स हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके अंदर अंदर वो आंसर्स आपको उन क्वेश्चंस के अवेलेबल होने चाहिए। प्राइमरी क्वेश्चंस की एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे बता दिए गए, वायर डू कम्युनिटी रेजिडेंट्स गो फॉर हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कॉमनली पूछते हैं। व्हाट लोकल हेल्थ सर्विसेज डू रेसिडेंट्स यूज द मोस्ट, व्हिच डू दे यूज द लीस्ट, आर दोज services accessible to most people, are the location and hours of the operation convenient, is there public transportation to the site, which disease or condition affects the communities the most। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन जो कम्युनिटी रेजिडेंट्स है वो कहाँ पे जाके वो हेल्थ सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं, कौन सी सर्विसेज वो ज्यादा यूज करते हैं, कौन सी सर्विसेज वो कम यूटिलाइज करते हैं, जो सर्विसेज हैं वो उनकी विद इन वो रीचेबल है भी है कि नहीं, ठीक है, उनकी लोकेशन कहाँ पे है और कितना टाइम रिक्वायर्ड है उन सर्विसेज को अचीव करने के लिए, उस सेंटर पे जाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है भी है कि नहीं, कौन कौन सी डिजीजेस हैं, ये कंडीशन जो इफेक्ट करते हैं कम्युनिटी पे मोस्ट, ठीक है, कौन सी कॉमन डिजीजेस हैं जो मोस्टली कम्युनिटी को इफेक्ट करती हैं। हाउ डज आवर कम्युनिटी कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज अराउंड हेल्थ इश्यूज, what do high school students know about eating a healthy diet, what foods are available for high school students both on campus and nearby, ठीक है। ये कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस की एग्जांपल बता दीजिए जो हम कम्युनिटी असेसमेंट में पूछते हैं। अच्छा, वेयर व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर देयर, हमें किस किस तरह का डेटा मिल सकता है। ओपिनियंस, प्रायोरिटीज, एस्पिरेशंस, मोटिवेशंस, लेवल ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड और बिलीव, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास क्या है टाइप्स आ गई जो हमारे पास डेटा अवेलेबल हो सकता है। बिहेवियर से रिलेटेड हमारे पास डेटा आ सकता है, प्रैक्टिस, एसर्ट्स या स्किल्स कौन कौन सी कम्युनिटी मेंबर्स में अवेलेबल है, नेटवर्क्स, एसोसिएशंस, needs, fears, problems, concerns, demographical characteristics, services or resources provided, resident utilization of services or resources provided, numbers or rates of diseases, illness, disability and injuries, sales transactions and purchases, कौन कौन सी चीजें वो वहाँ पे परचेज करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं, पॉलिसीज, पिक्चर्स, मैप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो हम कम्युनिटी असेसमेंट के दौरान हमें मिल सकता है। स्टेप 4 पे हमारे पास है डिटरमिन हाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट डेटा, identify what new data will need to be collected, select the appropriate data collection method, ठीक है। आइडेंटिफाई करना कि हमें किस किस्म का डेटा चाहिए और किस मेथड के जरिए, किस टूल के जरिए हम अपना डेटा ले सकते हैं कम्युनिटी से। नंबर 5 पे है डिटरमिन हाउ टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, एनालाइज डेटा, ठीक है। प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया कि हम किस किस्म का हमें डेटा चाहिए और किस मेथोडोलॉजी के जरिए हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जब हमारे पास डेटा आ गया तो हमारे पास स्टेप 5 क्या है, इसको एनालाइज करना। एनालाइज में क्या है, चेक द डेटा, गो बैक टू द प्राइमरी असेसमेंट क्वेश्चंस, एनालाइज द डेटा, वेरीफाई फाइंडिंग्स, इंटरप्रेट फाइंडिंग्स एंड ड्रा कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे हमने एनालिसिस करने के बाद अपना कंक्लूजन ड्रा कर लेना है कि एनालिसिस हमने करके हमारे पास क्या आउटपुट निकला है। लास्ट हमारे पास स्टेप 6 है डिटरमिन हाउ टू यूज एंड कम्युनिकेट रिजल्ट्स। कम्युनिटी असेसमेंट के स्टेप्स भी तकरीबन वैसे ही जैसे हमने रिसर्च में देखा था कि लास्ट में हम क्या करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स को यूज करके अपने रिजल्ट्स को हम कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जब हमने असेसमेंट कर ली, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, डेटा को हमें एनालाइज कर लिया, तो देन हमारे पास होता है कि हम जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है इसको यूटिलाइज कैसे करना है और अपनी फाइंडिंग्स को
दूसरों तक हमने कम्युनिकेट कैसे करना है। स्टेप 6 में है आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस। ठीक है, आइडेंटिफाई आप कर लो कि आपने कौन सी टारगेट ऑडियंस है जिसको आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स, आपने अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट करनी है। डिटरमिन नेक्स्ट स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप आपने देखना क्या है, सेलिब्रेट एंड एक्नॉलेज योर वर्क। लास्ट हमारा स्टेप क्या है कि हमने सेलिब्रेट कर लेना अपने वर्क को एक्नॉलेज कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने कम्युनिटी असेसमेंट में डिस्कस किए हैं। ठीक है, एक दफा थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ, मैं स्टेप्स रिवाइज कर देती हूँ। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? स्टेप 1 हमने डिस्कस किया था, डेवलप द कम्युनिटी पार्टनरशिप। ठीक है, जब भी हमने कोई असेसमेंट करनी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप डेवलप करेंगे। ठीक है, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमें रिसोर्सेज या हमें फंडिंग प्रोवाइड कर सके। फिर हमने देखा था स्टेप 2 हमारे पास क्या, डिटरमिन योर फोकस, कि वहाँ की क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम को हमने प्रायोरिटाइज कर लेना है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किन पॉइंट्स को हम फॉलो करके किसी भी प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, वो रियलिस्टिक बनाने हैं और जो अचीवेबल हो सके। ठीक है, स्मार्ट को फॉलो करते हुए हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। फिर हमने देखा था कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस्म की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी क्वेश्चंस डेवलप करते हैं। कुछ एग्जांपल शेयर कर दी कि क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उनके आंसर्स अवेलेबल होने चाहिए, और क्वेश्चंस की जो नंबर्स हैं वो डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप का इंटरेस्ट क्या है, जो असेसमेंट आप कर रहे हो, जो प्रॉब्लम है, उस पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। ठीक है, गोल्डन गुड रूल ऑफ थंब बताया गया था, 3 से 6 क्वेश्चंस मोस्टली वो यूज करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है और इसके लिए आपको कितने क्वेश्चंस रिक्वायर हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस की एग्जांपल बता दी गई थी जो हम कम्युनिटी असेसमेंट में पूछते हैं। हमें किस किस्म का हमारे पास डेटा अवेलेबल हो सकता है, ओपिनियन, प्रायोरिटीज, नॉलेज, अवेयरनेस, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, एसेट्स, नेटवर्क्स, नीड्स, प्रॉब्लम, कंसर्न, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसोर्सेज जो यूटिलाइज करते हैं, सर्विसेज जो वो वहाँ के रेजिडेंट्स यूटिलाइज करते हैं, डिजीजेस के नंबर कितने हैं वहाँ पे, इलनेस कितनी है, डिसेबिलिटीज, इंजरीज, ट्रांजेक्शन्स क्या करते हैं वो, परचेज क्या करते हैं, पॉलिसीज कौन कौन सी अवेलेबल है वहाँ पे, पिक्चर्स एंड मैप्स। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने डाटा या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, पीछे हमने डिस्कस किया था कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर है। फिर जब इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट कर ली तो देन हमारे पास क्या है, अब हमने डाटा कलेक्ट कैसे करना है, इसलिए हम सेलेक्ट कर लेंगे कि अप्रोप्रिएट उसका मेथड क्या है डाटा कलेक्शन का। जब हमने डाटा कलेक्शन कर ली तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उस डाटा को एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद आप क्या करते हो, इंटरप्रेट फाइंडिंग्स करते हो, अपना कंक्लूजन ड्रा कर लेते हो। लास्ट स्टेप से जब हमने पीछे सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए तो लास्ट पे है जो हमने असेसमेंट की थी, जो हमने इसका डाटा एनालाइज किया था, ये कलेक्ट करने के बाद एनालाइज किया था, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है कि उस फाइंडिंग्स को हमने यूटिलाइज कैसे करना है और कम्युनिकेट अपने रिजल्ट्स दूसरों तक कैसे करने हैं। तो उसके लिए हम ऑडियंस आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर लेंगे और लास्ट हम क्या करेंगे, अपने वर्क को एक्नॉलेज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? कम्युनिटी असेसमेंट, कम्युनिटी असेसमेंट को हम नीड असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्योंकि नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नीड जो अनमेट होती है उसको मीट करने के लिए हम कम्युनिटी असेसमेंट करते हैं। अच्छा, अभी आप नमाज के लिए ब्रेक ले लो। ठीक
ठीक है, तब तक आप अपनी अटेंडेंस लगा लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं आफ्टर ब्रेक।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है विंडशील्ड एंड वॉकिंग सर्विस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है सर? विंडशील्ड और वॉकिंग सर्वे क्या है? व्हाई वुड यू कंडक्ट विंडशील्ड और वॉकिंग सर्वे? आप क्यों कंडक्ट करते विंडशील्ड और वॉकिंग सर्विस? व्हेन शुड यू कंडक्ट विंडशील्ड और वॉकिंग सर्वे? कब करना चाहिए आपको? हु शुड, कौन करता है? हाउ डू यू कंडक्ट विंडशील्ड और वॉकिंग सर्वेज एंड लिस्ट गाइडलाइंस फॉर विंडशील्ड सर्वे? ठीक है, आप कैसे कंडक्ट करते हैं विंडशील्ड सर्वेस और गाइडलाइंस क्या है जिनको फॉलो करके हम सर्वे करते हैं? ओके, व्हाट आर विंडशील्ड एंड वॉकिंग सर्वेस? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? विंडशील्ड सर्वे आर सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस मेड फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम व्हीकल को यूटिलाइज करके जो हम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं उसे हम विंडशील्ड सर्वे कहते हैं। और वॉकिंग सर्वे क्या है? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेड ऑन अ फुट। ठीक है, कोई विदाउट एनी व्हीकल को यूटिलाइज करके जो हम पैदल चल के जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम वॉकिंग सर्वे कहते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि विंडशील्ड सर्वे हम किसे कहते हैं? व्हीकल को यूटिलाइज करके जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम विंडशील्ड सर्वे कहते हैं, और विदाउट यूटिलाइजिंग व्हीकल उसे हम वॉकिंग सर्वे कहते हैं। ठीक है, वॉकिंग मीन्स पैदल चल के जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हमारे पास वॉकिंग सर्वे आ जाएगा, वॉक करके। ठीक है, windshield and walking surveys can be used to assess general community needs, to estimate the poverty level, for example, or to examine more specific facets of the community, physical, social, economic factors, some possibilities। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स बता दिए कि हम वॉकिंग सर्वे जब विंडशील्ड सर्वे करते हैं वो किस किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन आ सकती है। जैसे नंबर 1 पे बता दिया गया है एज, नेचर, condition of the community, available housing, infrastructure needs, roads, bridges, street lights। ठीक है, हम सर्वे करके हम हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आ सकती है जो ओवरऑल हम कम्युनिटी को विजिट करते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे जो नंबर 1 पे बताया गया कि एज, नेचर एंड कंडीशन, जो वहाँ पे जो हाउसेज अवेलेबल है कम्युनिटी के उनकी कितने साल पुराने उनके घर हो गए हैं। ठीक है, कंडीशन कैसी है कम्युनिटी के जो जहाँ पे जो घर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसा है, वहाँ की रोड्स कैसी हैं, ब्रिजेस है तो वो कैसे हैं, स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल हैं तो कितनी है, the presence और absence of functioning business and industrial facilities कितनी अवेलेबल है जो वहाँ पे फंक्शनिंग है, the location, condition और use of public spaces। ठीक है, ये भी वो सारी हम सर्वे करें जो हम किसी भी होम विजिट को हम अभी नहीं कर रहे। ठीक है, किसी के घर पे जाके हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे बल्कि हम ओवरऑल जो कम्युनिटी है उसको हम विजिट करके ये सारी चीजें देख रहे हैं कि कम्युनिटी में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और कैसी कंडीशंस हैं उनकी। The location, condition and use of public spaces, the amount of activity on the street at various times of the day, week और year। ठीक है, किस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं कम्युनिटी की जो स्ट्रीट्स है और किस किस टाइम में हो रही है। ठीक है, कौन से वक्त में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, आप डेज में देख सकते हो, वीक्स में देख सकते हो, हफ्ते में कौन सी एक्टिविटी होती है और साल में कौन सी एक्टिविटी होती है। वहाँ पे नॉइस लेवल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी, वहाँ पे नॉइस कितना है। ठीक है, the amount and movement of traffic at various times of day, the location and condition of public buildings, the city or town halls, courts, houses, etc। ठीक है, वो प्रीवियस में क्या था, हम कम्युनिटी जो विंडशील्ड या वॉकिंग सर्वे करते हैं तो हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कम्युनिटी से रिलेटेड। कम्युनिटी कैसी है, हाउसेस कैसे हैं, कंडीशन कैसी है, ठीक है, ट्रैफिक कैसी है, स्ट्रीट्स, ब्रिजेस कैसी हैं, वहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो कौन कौन सी अवेलेबल है, ये सारी चीजें हमें विंडशील्ड या वॉकिंग सर्वे से अवेलेबल होती हैं। व्हाई वुड यू कंडक्ट विंडशील्ड और वॉकिंग सर्वे? क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए विंडशील्ड और वॉकिंग सर्वे? गिवन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ द कम्युनिटी, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव व्यू हमें देता है कम्युनिटी का। They can be adapted to community-based participatory action research, inviting community participation। जब हम कोई भी कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च करते हैं तो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के लिए भी ये हमें
हेल्पफुल होता है सर्वे। दे कैन बी द इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। ठीक है, ये हमारे पास कैसे हम इजी और क्विकली हम ओवरव्यू कर सकते हैं पूरी कम्युनिटी का थ्रू विंडशील्ड या वॉकिंग सर्वे से। They allow clear comparisons among different neighborhoods in a city, villages, in a rural area sector। ठीक है, इससे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जब हम एक कम्युनिटी को विजिट कर लेंगे, उसके बाद जब हम दूसरी कम्युनिटी को विजिट करेंगे तो उससे क्या होता है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहाँ की सिचुएशन और यहाँ की सिचुएशन में क्या डिफरेंस है। दे कैन बी वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, ये हेल्पफुल है अगर हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देखना चाह रहे कम्युनिटी के, तो वॉकिंग सर्वे या विंडशील्ड सर्वे इफेक्टिव है। When should you conduct windshield or walking surveys? कब करना चाहिए हमें windshield या walking surveys? When you conduct a survey depends on your purpose in doing so। ठीक है, अब कब करना चाहिए डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, जिस पर्पस के लिए आप विंडशील्ड या वॉकिंग सर्वे कर रहे हो। Which information you are gathering is geographical or physical, where things are located, what housing is like, then survey can be conducted anywhere। अगर आप जियोग्राफिकली या फिजिकली कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे बताएगा कि आप सर्वे किसी भी टाइम कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है जो सर्वे कर रहा है उस पर, क्योंकि वो खुद ही जाके विजिट करके कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, फिजिकली लोकेशन कैसी है, जियोग्राफिकली पोजीशन कैसी है, तो वो खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो किसी भी टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है जो सर्वे कर रहा है। If you want to understand how people use the community, you have to conduct your survey at times, perhaps a number of different times when they are likely to be engaged in the activities you are interested in। ठीक है, अगर आप देखना चाह रहे हो कि जो वहाँ की जो कम्युनिटी है, पीपल यूज द कम्युनिटी कैसे यूटिलाइज करते हैं इस कम्युनिटी को, फिर आप क्या करते हो, डिपेंड करता है कि जब उस टाइम जो एक्टिविटीज हो रही है और उस टाइम वो कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही हो, देन आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी की जब पार्टिसिपेशन होगी, जब एक्टिविटीज में इंगेज होंगे, तब आप सर्वे कलेक्ट कर सकते हो। You may have to do a number of surveys at different times of the day, week, and years to find out what you want to know। ठीक है, अब डिफरेंट नंबर ऑफ सर्वेस आप डिफरेंट टाइम्स में कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डेज में कर सकते हो, वीक्स में कर सकते हो, ईयर्स में करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है सर्वे करने का। Who should conduct windshield or walking survey? A small neighborhood or rural village might be adequately surveyed in a day by a single person। अगर हम किसी छोटे एरिया पर कर रहे हैं तो उसके लिए एक बंदा काफी है सर्वे करने के लिए। A large city might require several days by several teams of observers। ठीक है, जब हम लार्ज सिटी या लार्ज कम्युनिटी को कवर करें तो इसके लिए हमारे पास टीम होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स कि एक बंदा उस लार्ज कम्युनिटी को विजिट नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन या सर्वे कलेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टीम्स होनी चाहिए जिसमें डिफरेंट हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स अवेलेबल होंगे। If you are engaged in a participatory research, you might organize observers in a team, each of which has representative of several different stakeholders groups, different ages, for example, different ages, cultures, income levels, community sectors, different business, गवर्नमेंट, हेल्थ एंड कम्युनिटी सर्विसेज सब आ जाएंगे। अगर आप पार्टिसिपेटरी रिसर्च करना चाह रहे, पार्टिसिपेटरी रिसर्च क्या होगी, जिसमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टीम डेवलप करोगे जिसमें ऑब्जर्वर्स होंगे, वो डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें डिफरेंट एजेस आ गए, कल्चर्स आ गए, इनकम लेवल्स आ गए, कम्युनिटी सेक्टर्स आ गए। If the survey is to be done within the organization, you might consider using teams composed of folks from different parts of the organization, staff, administrators, support staff, etc. from different locations। अगर आप सर्वे अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने जा रहे हैं तो क्या होगा, you might consider using team composed of folk means people। ठीक है, डिफरेंट लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप टीम डेवलप करोगे जिसमें स्टाफ आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाएंगे, सपोर्टिंग स्टाफ एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे जो डिफरेंट लोकेशन से अवेलेबल होंगे। कंसीडर सेफ्टी व्हेन असाइनिंग पर्टिकुलर पीपल टू पर्टिकुलर neighborhoods and when deciding whether individual teams should conduct the survey। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी किसी को भी सिलेक्ट करना है तो सेफ्टी को हमने कंसीडर करना है। ठीक है, when deciding whether individual teams should conduct the survey, कौन सा बंदा, ये कौन सी टीम कब सर्वे करेगी। ठीक है, तो हमने सेफ्टी को भी कंसीडर करना है। हाउ डू यू कंडक्ट विंडशील्ड वॉकिंग सर्वे, आप कैसे कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस है जिसको हम
फॉलो करते हैं। नंबर 1 पे क्या है, डिटरमिन हु विल कंडक्ट द सर्वे। पहले डिस्कस करना है, ये डिफाइन करना है कि कौन करेगा सर्वे। डिसाइड ऑन द क्वेश्चन यू वांट योर सर्वे टू आंसर, किस किस्म के क्वेश्चन आप सर्वे में देखना चाह रहे हो। डिसाइड ऑन द एरियाज यू विल इंक्लूड इन योर सर्वे, किस एरिया को आपने कवर करना है, ठीक है, जहाँ पे आपने जाके सर्वे कंडक्ट करना है। डिसाइड व्हेन यू विल कंडक्ट योर सर्वे, किस टाइम पे जाके आपने सर्वे कंडक्ट करना है। अभी तक क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, नंबर 1 पे डिटरमिन हु विल कंडक्ट द सर्वे, डिस्कस करना है, डिटरमिन करना है, आइडेंटिफाई करना है किसने सर्वे कंडक्ट करना है। द रीजन दिस गाइडलाइन इज फर्स्ट इज दैट यू are likely to get the best result if those who will be conducting the survey are involved in his planning, ठीक है, जिसने भी सर्वे करना है, अगर आप स्टार्ट में ही अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्व कर लेते हो तो their observation will be sharper if they understand what they are looking for, which is most likely if they are help to develop a survey, ठीक है। तो हम डिफाइन या बता लेते हैं, पूछ लेते हैं या डिस्कस कर लेते हैं या डिफाइन कर देते हैं कि कौन बंदा सर्वे करेगा। तो उसके लिए एसेंशियल है या जरूरी है कि हम उसको फर्स्ट जब हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं देन ही हम उसको बता दें कि आपने सर्वे करना है। तो उससे क्या होगा कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा और जो सर्वे करेगा वो अच्छे से करेगा। Derivative perspectives will enrich the survey and each team member can focus on a particular task, observations, recording, etc., making for a more efficient survey, ठीक है। जब स्टार्ट से ही वो प्लानिंग में शामिल होगा तो उससे क्या होगा, जो डिफरेंट जो टीम मेंबर्स हैं वो देख लेंगे कि हर एक के पास पर्टिकुलर टास्क होगा कि एक टीम मेंबर में से एक मेंबर ने क्या काम करना है, दूसरे मेंबर ने क्या काम करना है। तो जब हम प्लानिंग से ही उनको इन्वॉल्व कर लेंगे तो इजीली वो अपने गोल को या अपने टास्क को वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, जिससे क्या होगा वो एफिशिएंटली सर्वे कंडक्ट कर लेंगे। डिसाइड ऑन द क्वेश्चंस यू वांट योर सर्वे टू आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आपने बना लेने कि आप सर्वे से किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाह रहे हो कि आप सर्वे करो तो आपको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। दी क्वेश्चंस यू चूज विल डिटरमिन द स्कोप एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर सर्वे। इफ योर बेसिक सर्वे क्वेश्चन इज समथिंग लाइक व्हाट इज द नेचर ऑफ कम्युनिटी, then there will be a number of secondary questions to ask that will help you answer that first one। क्या जैसे नेचर ऑफ कम्युनिटी है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी क्वेश्चन। अब ये जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर हमारे काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ कम्युनिटी में डिफरेंट आ जाएंगे कि वहाँ की कम्युनिटी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, हाउसिंग कंडीशंस कैसी हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे पास प्राइमरी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेकेंडरी क्वेश्चन ज्यादा आ गए, तो हम सेकेंडरी क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ योर फोकस इज मच नैरोर यू मे नीड ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है। पीछे था कि वो एक ब्रॉड क्वेश्चन था, उसके अंदर हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते थे। प्राइमरी क्वेश्चन के बाद इसके अंदर हमें सेकेंडरी क्वेश्चन भी चाहिए थे। नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या, हमारे पास नैरो क्वेश्चन है तो ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसके सब पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें इसी क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाएगा। डू मोस्ट स्ट्रीट्स इन द कम्युनिटी हैव साइड वॉक्स, ठीक है, यस और नो में इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए फर्दर हमें डिटेल में पूछने की जरूरत नहीं है। और परहैप्स वन क्वेश्चन विल मोर देन वन पार्ट। हाउ, बाय होम एंड हाउ मच आर पब्लिक प्लेग्राउंड्स यूज्ड, ठीक है। इसके अंदर अगर हम और देखें तो हाउ हम वर्ड यूज कर सकते हैं, होम कौन करते हैं, हाउ कैसे वो पब्लिक प्लेग्राउंड्स को यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन के हमारे एक से ज्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, मे बी एक ही क्वेश्चन हो जाए तो उसी में हमें आंसर मिल जाए। तो डिपेंड करेगा कि हम किस किस्म के क्वेश्चन को यूज कर रहे हैं। डिसाइड ऑन द एरियाज विल इंक्लूड इन योर सर्वे, अब अपने डिसाइड करना है किस एरिया में जाके आपने सर्वे कंडक्ट करना है। योर वर्क इज इन लार्ज सिटी न्यूयॉर्क, you are probably only concerned with a small section or with a particular segment of the population, ठीक है। जिस किस्म जहाँ पे भी आपने सर्वे करना है डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है और आपके लिए कौन सी कम्युनिटी सूटेबल है जहाँ से जाके आप अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल सेक्शन है तो आप सिर्फ उसी कम्युनिटी के पॉपुलेशन के साथ डीलिंग करोगे। Your choices will help shape your understanding of the community, so you should make them thoughtfully.
What areas will best reflect the aspect of the community you want to know about? Which location best relate to the work you want to do? ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपका गोल क्या है या आपका पर्पस क्या है, तो उसके की बेस पे आप सिलेक्ट करोगे कौन सी कम्युनिटी या कौन सा एरिया या लोकेशन बेस्ट है आपकी स्टडी के लिए। Decide when you will conduct your survey. Consider how the time of the day, weekday versus weekend, and the season will affect your survey. You may want to repeat your survey more than once in order to capture the differences between community conditions, activities, and different times. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप पे जिसने सर्वे करना है कि वो किसी भी टाइम जाके सर्वे कर सकता है, दिन में कर सकता है, वीक में भी जाके कर सकता है, ठीक है, वीकेंड पे कर सकता है, डिपेंड करता है सर्वे करने वाले पे। आप यहाँ पे आप बता देंगे कि आप अपने सर्वे को रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंस देखने के लिए। जैसे अगर आपने किसी टाइम मॉर्निंग में विजिट किया था और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो अब आप क्या करोगे, आप इवनिंग में या आफ्टरनून में आप डेटा कलेक्ट कर लोगे, फिर आप कंपेरिजन कर लोगे कि क्या डिफरेंस है मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पे जो सर्वे कंडक्ट करेगा। गाइडलाइंस फॉर अ क्लीन शीट सर्वे, जैसे पीछे है कि कब आपने डिसाइड करना है कि आपने सर्वे कब करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग अब कम्युनिटी में जाओगे, अब कम्युनिटी असेसमेंट करोगे, जो आपका वो कंपल्सरी पार्ट है कम्युनिटी का, उसमें आप कम्युनिटी विजिट्स भी करते हो, तो वो आप क्या करते हो मॉर्निंग टाइम पे जाके विजिट करते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके पास फिजिबल टाइम कौन सा है और आपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है उस टाइम जो लोग अवेलेबल होंगी हैं भी कि नहीं, ठीक है। अगर आपने होम विजिट करना है और अपने फीमेल्स को विजिट करना है, तो आप क्या करते हो मॉर्निंग टाइम पे या थोड़ा सा आप 10-12 बजे के बाद आके उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर, ठीक है, ताकि वो सुबह के टाइम उठ के नाश्ता वगैरह बना के थोड़ा वो फारिग हो जाए, फिर आप जाके उनसे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो ये डिपेंड करता है, आपने डिसाइड करना है कि आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस पॉपुलेशन से या किस पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो उनके कौन सा टाइम सुटेबल है उस पर डिपेंड करेगा सर्वे, और जिसने करना है सर्वे उसके टाइम पे डिपेंड करेगा कि उसने सर्वे कब कंडक्ट करना है। गाइडलाइंस क्या है विंडशीट सर्वे के लिए, यूजर मैप को हम यूटिलाइज करेंगे। इफ यू कैन ट्राई टू यूज अ टीम ऑफ एटलीस्ट 2, ठीक है। अगर आप सर्वे करना चाह रहे हो तो आपके पास टीम्स अवेलेबल होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड एंड अवॉइड अनएक्सपेक्टेड एक्शन, ठीक है। स्पीड आप थोड़ी मॉडरेट लेवल पे करो ताकि आपने जो भी इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन नोट करनी है वो आप इजीली कर सको। ड्राइव बोथ ऑन मेजर एंड माइनर स्ट्रीट्स पर्टिकुलरली इन रेजिडेंशियल नेबरहुड, ठीक है। आप ड्राइव करो मेजर मतलब जो घरों के बाहर जो मेन स्ट्रीट्स होती हैं वहां पे, और जो घरों में जो स्ट्रीट्स होती हैं वहां पे जाके आप विजिट करो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। फुल आवर एट रेगुलर इंटरवल्स टू मेक एंड कंपेयर नोट्स। ठीक, कुछ कुछ टाइम पे जाके आप विजिट कर सकते हो और अपने जो नोट्स या इंफॉर्मेशन होगी आप उसका कंपेयर कर सकते हो। ट्रेन द पीपल हु आर गोइंग टू कंडक्ट द सर्वे इन द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज, आप जिन्होंने सर्वे कंडक्ट करना है आप उनको कैसे ट्रेन कर सकते हो। Get well acquainted with your questions, the purpose of the survey, and what you are looking for. Make and use a checklist to ensure that you address all your questions and observe all the areas you want to, ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, आपका पर्पस क्या है सर्वे करने का, आप कौन सी इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हो। आपके पास एक चेक लिस्ट होनी चाहिए ताकि आप इजीली ऑब्जर्व कर सको या मेजर कर सको कि जो जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे थे अकॉर्डिंग टू चेक लिस्ट आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर ली है। कैरी आइडेंटिफिकेशन, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग विजिट करोगे तो आप लोगों के पास स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा। टेक नोट्स एज यू गो अलोंग, साथ साथ आप अपने नोट्स रेडी करते जाओ। इफ यू आर वर्किंग इन टीम असाइन रोल्स, अगर आप टीम में काम करें तो आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, साइन कर लो कि इसने ये काम करना है, उस अगले बंदे ने ये काम करना है, ठीक है। रोल्स आपको साइन कर, डिस्कस योर फाइंड एज यू गो, पे अटेंशन टू सेफ्टी, अपनी फाइंड्स आप डिस्कस करो एक दूसरे के साथ। पे अटेंशन टू सेफ्टी, सेफ्टी पे आपने अटेंशन देनी है, ठीक है, अपनी सेफ्टी भी और जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें उनकी सेफ्टी भी। गाइडलाइंस फॉर वर्किंग सर्वे के लिए गाइडलाइंस क्या है, स्टडी या मैप बिफोर हेड, सर्वे करने से पहले आप जो मैप आपके पास अवेलेबल होगा आप उसको स्टडी कर लो। और डू अ ड्राइव थ्रू सो यू विल नो वेयर यू आर गोइंग, तो जब आप मैप रीड आउट कर लोगे तो आपको पता होगा आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। अगेन इट कैन बी हेल्पफुल टू वर्क इन टीम्स, टीम में आप काम करो तो ये आपके लिए बेस्ट है। वर्क सर्वे के लिए भी, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द कम्युनिटी, टेक पार्ट इन एवरीडे एक्टिविटीज,
Go inside public buildings and cultural institutions. Sit down in a quiet place to take note. ठीक है, अगर आप कम्युनिटी का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज है आप उनमें पार्टिसिपेशन कर सकते हो। ठीक है, उनके होम विजिट कर सकते हो, और जब आप होम विजिट कर लो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, तो आप किसी क्वाइट प्लेस पे जाके अपने नोट्स को रेडी कर लो। windshield and walking survey, sometime the best survey can be a combination of walking and driving। ठीक है, जो बेस्ट सर्वे है वो डिपेंड क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। विंडशील्ड एंड वॉकिंग सर्वे अगर हम दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये हमारे पास क्या है, बेस्ट सर्वे आ जाता है। एनालाइज व्हाट यू हैव सीन एंड डिसाइड हाउ टू यूज द इंफॉर्मेशन। जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई आप उसको एनालाइज कर लो, देन आप डिसाइड कर लो कि आपने इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, ये एक बताया गया कि विंडशील्ड सर्वे फॉर्म इस तरह का होता है जो आपके पास आएगा जब आप कम्युनिटी में जाके विजिट करोगे। बाउंड्रीज आपने देखनी है, हाउसिंग कंडीशन देखनी है। ठीक है, पार्क्स, रिक्रिएशनल एरियाज वहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है, कॉमन एरियाज कौन से हैं, स्टोर्स वहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है जिसमें ग्रोसरी है और इसमें फार्मेसी वगैरह आ गई। ट्रांसपोर्टेशन वहाँ की कैसी है, कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन वो यूटिलाइज करते हैं, कम्युनिकेशन कौन कौन से वो मेथड यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज कितनी है वहाँ पे, प्रोटेक्टिव सर्विसेज कौन सी अवेलेबल है, हेल्थ मोबिलिटी लेवल कितना है वहाँ पे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है वहाँ पे कम्युनिटी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके विंडशील्ड में होते हैं और आप विंडशील्ड सर्वे को कंप्लीट करते हो। ठीक है, अब सर्वे विंडशील्ड प्लस वॉकिंग सर्वे हमारे पास बेस्ट सर्वे आ जाता है। जी क्लियर है सबको, विंडशील्ड और वॉकिंग सर्वे। विंडशील्ड सर्वे हम व्हीकल को यूटिलाइज करके यूज करते हैं। ठीक है, वॉकिंग हम थ्रू वॉक करके ऑन फीट हम यूटिलाइज करते हैं, सर्वे करते हैं। जी क्लियर है सबको। आज का लेक्चर कम्युनिटी असेसमेंट एंड विंडशील्ड और वॉकिंग सर्वे जो हमने डिस्कस किया है। ओके, अल्लाह हाफिज।